नमस्कार, न्यू एमपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबर। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला छतरपुर जिले के भगुआ थाना अंतर्गत ग्राम झिरिया झोर से सामने आया है। रामटोरिया निवासी पीड़ित युवती ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए दोषी युवक पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित युवती ने बताया कि मेरे दूर के रिश्तेदार भरत अहिरवार तने खचोरी अहिरवार निवासी भगुआ थाना क्षेत्र ग्राम झिरिया झोर मेरे घर आता जाता था, जिसने मुझे बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर दिल्ली ले गया और मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया। और जब मैंने विरोध किया तो मुझे जान से मारने और सामाजिक बदनामी करने की धमकी दी। इसके कुछ दिनों बाद आरोपी युवक द्वारा बीती 15 मई को शादी करने का झांसा दिया और फिर आरोपी मुझे छोड़कर भाग गया और वापस नहीं आया। मैंने भगुआ थाना में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए आज एसपी ऑफिस पहुंची हूं और न्याय चाहती हूं। फिलहाल उपरोक्त गंभीर मामले में अब देखना होगा कि पीड़िता की शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है। यह बड़ा सवाल है। मैं तो रामटोरिया की। क्या हुआ गया है आज आवेदन देने के लिए आपने? ये हुआ है कि मैं झिरिया झोर का लड़का है, भरत नाम का। ऐसे इससे मुलाकात से हुई, मेरी बातचीत होने लगी। फिर उसने मुझे फंसा लिया, बातचीत होने लगी। फिर फंसा के उसने मुझे दिल्ली लेके गया। मैं मेरे रिश्तेदार थे वहाँ, तो मैं चली गई। फिर पीछे पीछे वो भी आ गया मेरे। फिर वहाँ से लेके आया, फिर अपने मामा के घर लेके गया मुझे। फुटबारी में मेरे साथ बलात्कार किया, उसने गलत काम किया। मैंने कहा मुझे शादी नहीं। फिर वो अपने मामा के घर लेके गया, गलत काम करके। फिर मैंने कहा मुझे ऐसा काम नहीं करना है, जब शादी करोगे तब करूँगी मैं। तो कहने लगे कि मुझे शादी नहीं करनी है तुमसे, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है। फिर मैं जैसे तैसे शादी के लिए मान गई, उसने मना लिया। तो 15 तारीख को उसने शादी फिक्स कर ली थी। मुझसे कहने लगा तुम तैयार हो जाओ। 15 मई को? हाँ, इसी 15 मई को कहने लगा कि तुम मेहंदी लगा लो, तैयार हो जाओ और फिर मैं शादी कर लूँगा। तो मैं मान गई, मैंने मेहंदी लगा ली। फिर मुझसे क्या गया कि मैं अभी आ रहा हूँ, जरा तुम यहीं कर रहना। तो मैं रही वहीं पर और वो मुझे छोड़ के चला गया। फिर लौट के नहीं आया, मुझे छोड़ के चला गया। शादी के लिए इंतजार करती रही हाँ, आप? मैं शादी का इंतजार करती रही, फिर मुझे लेने नहीं आया, ऐसे छोड़ के आप चला क्या चाहती हैं? आप क्या होना चाहिए? गया। मैं ये चाहती हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई करी। कहाँ पर आए हैं आप अभी? खराब। आज कहाँ शिकायत करने आई हैं? पुलिस से आई हैं? पुलिस हाँ। से संबंधित थाने में शिकायत नहीं की आपने? सब्जियाँ किया, फिर किसी ने सुना कौन नहीं। सा थाना लगता है? भगवा थाने गई थी मैं, फिर आज कहाँ पे आई हो? एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस। क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि उसके कार्रवाई की जाए, जो उसने मेरे साथ किया वो इसके साथ भी हुआ। गलत इंसान है, वो ऐसे ही करता है। अरे बहन जी, सर ये किस तरीके का मामला सामने आया है? शिकायत की है, शादी नहीं, बारात नहीं आई है, क्या है? देखिए यहाँ पे अभी एक ये बालिका आई है, जिसने एक रामटोरिया से आई है। उसने एक शिकायत आवेदन मुझे भी दिया है। ये शिकायत अभी मेरे संज्ञान में आई है कि ये बालिका की किसी से बात चल रही थी, जिससे शादी का एक व्यक्ति है, उसके ऊपर बता रहे हैं कि शादी का उसने कहा था कि उससे शादी करेगा और उसके साथ में लगातार गलत काम करता रहा, इसका कहना ऐसा है। और फिर जब शादी की बात आई थी तो शादी करने के लिए वो बारात लेकर आया नहीं है। इसने जो शिकायत आवेदन दिया है, ये अभी मैंने देखा है, इसको संज्ञान में लिया है और अभी मैंने थाना प्रभारी से बात करी है और दूसरे पक्ष को भी हम बुलाकर हम बात करके पूरे मामले को समझ लेंगे और जो भी वैधानिक इसमें बनेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कैसा सर बताया उसने? 15 तारीख को शादी थी, दुल्हन बन के बैठी रही, वो दुल्हन बनी रही, डोली बनी रही। हाँ, ये मेहंदी भी लगा। हाँ, ये अभी मुझे बताया है कि 5-6 महीने से ये इनके संपर्क में थी और जिस दिन शादी नियत थी उस दिन ये तैयार थे और फिर शादी के लिए क्या बात है और वो पूरी बात है, एक बार उसको दोनों पक्ष को हम बुलाकर बात समझ लेंगे और फिर जो भी इसमें वैधानिक होगा। किस तरह से अब दूल्हा नहीं आया तो दूल्हे को उठवाया जाएगा, क्या किया जाएगा? उस पक्ष को भी हम बुलाएंगे और उसकी बात भी सुनेंगे कि क्या इसमें विषय रहा था। अगर कुछ गलत है इसमें तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई होगी। उन्हीं को शादी कराई जाएगी। जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे।